जय हिंद स्टूडेंट्स, बीकॉम बीए बीएससी पार्ट 2 के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्होंने 100 का हिंदी रखे हैं, यह वीडियो आर्ट साइंस कॉमर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बता दूं, जो आप लोगों का जो सब्सिडरी पेपर है उसका वीडियो कल से लगातार अपलोड होगा। ठीक है, एग्ज़ाम का डेट भी आगे कर दिया गया है नगर निगम के चुनाव के कारण, तो थोड़ा टाइम मिल गया, इसलिए हम 2-3 रोज़ वीडियो अपलोड नहीं किए। लेकिन आप लोगों के लिए लगातार वीडियो अपलोड होगा। आप लोगों ने जो कमेंट किया है, सभी कमेंट को मैंने देखा है। आपने जो पर्सनली मैसेज किया, सबको देखा हो, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिए, आप लोगों के लिए लगातार वीडियो अपलोड होगा। अभी हिंदी का मैं 100 का बता रहा हूँ, फिर 50 का भी, मैथिली भी, सब एक एक करके लैंग्वेजेस का वीडियो अपलोड होगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। पहला जो क्वेश्चन है, चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म हुआ था। चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म हुआ था 7 नवंबर 1888 ईस्वी को। विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है, डॉक्टर रमन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के निर्देशक कब नियुक्त हुए थे? तो 1933 ईस्वी में। महात्मा गांधी की मातृभाषा क्या थी? तो हिंदी लिखा हुआ है, लेकिन ये सही नहीं है, गुजराती होगा। ठीक है, चलिए। मैं मजदूर हूँ के लेखक कौन है? तो भगवती शरण उपाध्याय। अभी मैं एक सेट अपलोड कर रहा हूँ, आगे मैं आप लोगों के लिए अपने हाथ से लिख के वीडियो अपलोड करूँगा। आप लोगों के लिए थोड़ा एनालिसिस करके वीडियो अपलोड करूँगा, ताकि आप उन सभी क्वेश्चन को पढ़ लें, देख लें, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक मैंने जो भी बीवीए क्वेश्चन दिया, सब के सब मिले थे और आगे भी ऐसे ही मिलेंगे। डॉक्टर संपूर्णानंद का कौन सा निबंध निकुंज में संकलित है? तो समाज और धर्म इसका सही उत्तर होगा। स्वरूप देखिए के लेखक कौन है? तो विनोबा भावे। अगला है, आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में। अगला है, बाण भट्ट किस सम्राट के समय में हुए थे? तो हर्षवर्धन इसका होगा। अगला है, रामन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1930 ईस्वी में। रामन प्रभाव की खोज हुई थी तो 28 फरवरी 1928 में। मोक्षदाता राम के लेखक कौन है? आपके जो हिंदी के पुस्तक हैं उसमें मोक्षदाता राम नाम का चैप्टर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। विविधता में एकता किनका निबंध है? तो ये हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना के लेखक कौन है? डॉक्टर देवराज। अगला प्रश्न है, संस्कृति से तात्पर्य है व्यक्तित्व की वे विशेषताएं से कौन सा निबंध प्रारंभ होता है? यानी कि ये जो वाक्य दिया हुआ है, इससे कौन सा निबंध प्रारंभ होता है? तो रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना, ये रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना का जो प्रारंभ होता है ये निबंध है। और इसका जो प्रारंभ होता है वो होता है संस्कृति से तात्पर्य है व्यक्तित्व की वे विशेषताएं। ठीक है, अगला है, महाकवि बाण की सृष्टि और दृष्टि के लेखक का नाम बताइए? तो वासुदेव शरण। अगला है, गुणाकर मूले का कौन सा निबंध निकुंज में संकलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना। गुणाकर मूले का कौन सा निबंध है? किसका? गुणाकर मूले का। वो कौन जो निबंध निकुंज में संकलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मुश्किल है आज रामन की राह पर चलना। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की राजभाषा क्या है? हिंदी। बहुत सारे स्टूडेंट्स यह समझते हैं जो हिंदी जो है भारत का राष्ट्रीय भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा बात सही नहीं है। हिंदी जो है भारत का राजभाषा है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि आज तक संविधान में इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन बहुत सारे भाषा के द्वारा विरोध किया गया था। तमिल इसमें सबसे आगे था, जो आप हिंदी को नहीं बना के तमिल को बनाइए राष्ट्रभाषा। लेकिन तमिल आप सब जान रहे हैं, जो तमिल जो है पूरे भारत में नहीं बोला जाता है, तो ऐसे भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा देना कहीं से भी उचित नहीं था। इसलिए कोई भी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता
नहीं मिला है। ठीक है, अगला है प्रारूपण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ऑप्शन आपको दे देगा 4, उसमें से एक को चुनना होगा, लेकिन वहां पे अंग्रेजी होगा। ठीक है, पूछेगा ड्राफ्टिंग का हिंदी होता है, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक आपको चुनना है। तो अभी मैं एक सेट अपलोड कर रहा हूं, कुछ बीच में गैप हो गया था, वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था आप लोगों के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात से परेशान हो गए थे जो सर अब वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है, मुझे पता है आप लोगों का एग्जाम है और आपको मैंने यह आश्वस्त किया है जो पार्ट 2 ही नहीं, पार्ट 3 में भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। अभी पार्ट 3 का रिजल्ट आया है, आप देख सकते हैं कितने स्टूडेंट्स ने अपना फीडबैक दिया है। जो मैंने पढ़ाया था, जो मैंने गेस किया था, जितना टॉपिक्स मैंने दिया था, सारे के सारे एग्जाम में आए थे। सबका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ और आज मन बहुत खुश हो गया जब सबका रिजल्ट मैंने देखा, सबका मैसेज आया। और उन लोगों का जो मैसेज था, थैंक यू जो उन लोगों का था, उन लोगों का जो बात था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है, प्रारूपण को अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कहते हैं और मीडिया को हिंदी में क्या कहते हैं, मीडिया। ये यहाँ पे तो हिंदी में ही लिख दिया है मीडिया, लेकिन वहां पे अंग्रेजी में होगा MEDIA, तो उसका होता है जनसंचार। ठीक है, संपादकीय का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है, तो एडिटोरियल होता है। संपादकीय एडिटोरियल रहेगा, उसमें से 4 ऑप्शन रहेगा, एक आपको सही पिक करना है जो संपादकीय होगा। ठीक है, अगला है कुलपति का अंग्रेजी अनुवाद क्या होता है, तो वाइस चांसलर होता है कुलपति का। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित बिहारी भाषा है। बिहार में बहुत सारे भाग पे मैथिली बोला जाता है, यानी कि मैथिली बोलने वाले जिला की बात करें तो कम से कम 10-12 जिले ऐसे हैं जहां पे मैथिली बोला जाता है, समझा जाता है, तो इसे 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था। ठीक है, मैं मजदूर हूं किस मूल पुस्तक से गृहीत है, ठूठा आम। भारतीय धर्म एक उदार और विशाल धर्म है से निबंध निकुंज का कौन सा निबंध प्रारंभ होता है, विविधता में एकता। भारत में विविधता है फिर भी एकता है। ठीक है, हम डिटेल्स में सभी पार्ट को थोड़ा थोड़ा आप लोगों को जरूर समझाएंगे। साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति के लेखक कौन है, आचार्य नरेंद्र देव। भारतीय संस्कृति ग्रंथ के लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय। रमन का पूरा नाम क्या है, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये नोबेल प्राइज जीते थे, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया। जीवन में सत्य के प्रयोग, ये इनका जो आत्मकथा है गांधी जी का, गांधी जी की आत्मकथा है जीवन में सत्य के प्रयोग। माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ्स, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो उर्दू है, पहला हिंदी है। 31वां प्रश्न, यदि सभी लोग अपने अपने धर्म का पालन करें तो कौन सा निबंध प्रारंभ होता है, यह स्टेटमेंट किस में है, तो समाज और धर्म में। ठीक है, मोक्षदाता राम गांधी जी द्वारा किनकी सभा में दिया गया प्रवचन है, विद्यार्थियों की सभा में। विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र के किस गांव में हुआ था, तो गागोदा ग्राम में। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास के लेखक कौन है, आचार्य नरेंद्र देव। ठूठा आम किनकी कृति है, तो भागवत शरण उपाध्याय का। हर्ष चरित्र एक सांस्कृतिक अध्ययन के रचयिता है, वासुदेव शरण अग्रवाल। समाज और धर्म किस मूल पुस्तक से उद्धृत है, तो ची दुइलास। संक्षेपण का अंग्रेजी अनुवाद होता है क्या, संक्षेपण का होता है समरी। राजभाषा की अंग्रेजी क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, सिंडिकेट का हिंदी अनुवाद संघ। समिति का अंग्रेजी अनुवाद कमिटी। महाकवि बाणभट्ट की सृष्टि और दृष्टि के लेखक हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल। महाकवि बाणभट्ट का जन्म हुआ था 606 से 648। महाकवि बाणभट्ट के जन्म के समय किसका शासन था, हर्षवर्धन। अगला है बाणभट्ट के 2 प्रसिद्ध ग्रंथ हर्षचरित और कादंबरी। ऐसे पूछेगा हर्षचरित किसका रचना है, तो बाणभट्ट। व्यवहारिक हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अप्लाइड हिंदी। ठीक है, अधिसूचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का मतलब होता है अधिसूचना। महात्मा गांधी हिंदी के पक्षधर थे या हिंदुस्तानी के, तो हिंदी के। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा बनाने का उल्लेख है, अनुच्छेद 343। निबंध निकुंज में कितने निबंध संकलित हैं, तो कुल 8। तो अभी के लिए इतना ही। ये 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेट कल से लगातार अपलोड होता रहेगा। आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़ के पढ़िए। अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो उसका लिंक
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।